उत्पत्ति में जो बात हम देखते हैं उसका एकदम उल्टा हमको प्रकाशित वाक्य मिलता है। अभी उत्पत्ति में परमेश्वर सूरज को बनाया, लेकिन 22 का 5 पढ़िएगा, प्रकाशित 22 का 5। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा। पहले पृथ्वी में क्या चाहिए था? सूरज। और नया पृथ्वी में सूरज का जरूरत नहीं। उधर का रोशनी कौन है? सूरज कौन है? हम लोग। परमेश्वर सिर्फ नहीं, मैं और आप कौन है? सूरज की तरह उधर चमकेंगे। हम है उधर का सूरज। जो पहला पृथ्वी में सूरज का जरूरत था, अभी नया पृथ्वी में क्या नहीं चाहिए? सूरज का जरूरत नहीं। और दूसरा 22 का 3 पढ़िएगा, श्राप नहीं रहेगा। पहला पृथ्वी में क्या आ गया था? श्राप आ गया था। पहला उत्पत्ति में शैतान को देखता है, लेकिन प्रकाशित 20 का 10 पढ़िएगा। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। शैतान को क्या कर दिया जाएगा? आग और झील में डाल दिया जाएगा। उत्पत्ति में शैतान का काम, इसीलिए शैतान इतना जोर से प्रकाशित वाक्य के किताब में कहता, उसमें शैतान का अंत दिखाई देता है। उनको किधर में डाल दिया जाएगा? आग और झील में। और 21 का 27 पढ़िएगा। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। कोई पाप किधर नहीं रहेगा। नया तक उत्पत्ति में क्या आता है? पाप आता है। प्रकाशित वाक्य में पाप नहीं। नया पृथ्वी आते वक्त पाप नहीं रहता। अच्छा 22 का 2 पढ़िएगा। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। जीवन का पेड़। और आदम को एदन वाटिका से क्यों निकाला गया? जीवन का पेड़ का फल ना खाए। देखो, एदन वाटिका में जीवन का पेड़ बंद हो जाता है, प्रकाशित वाक्य में जीवन का पेड़ शुरू होता है। फर्क समझ में आया? एदन वाटिका में जीवन का पेड़ का बंद हो जाता है और प्रकाशित वाक्य में जीवन का पेड़ आरंभ हो जाता है। उत्पत्ति में परदीसा खो गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में पैराडाइज या परदीस फरदोस खो गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में फरदोस मिल गया। उत्पत्ति में शैतान का जय है। आदम को कैसा उन्होंने कब्जा किया। प्रकाशित वाक्य में शैतान का पूरा बर्बादी अंत है। उत्पत्ति में शैतान का जय और प्रकाशित वाक्य में शैतान का अंत। प्रकाशित 22 का 16। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और उसका 6 भी पढ़िएगा। 12 का 6, 22 का 6, माफ करना, 22 का 6, माफ करना, मैं 12 बार बार मैं बोलता हूँ। 22 का 6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य, ये बातें विश्वास के योग्य है और सत्य है। और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। इस किताब में जो बातें लिखा, यीशु मसीह सीधा इसका सर्टिफाई किया गया। सर्टिफाई किया है, उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? प्रमाणित किया गया। 22 का 6 और 22 का 16 दोनों में यीशु मसीह सीधा इसका क्या कर रहा है? प्रमाणित कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है। प्रमाणित करने के लिए उर्दू में क्या शब्द बोलता है? सबूत, साबित कर रहा है या है। अभी
ये प्रकाशित वाक्य का एक स्केलेटन जल्दी जल्दी मैं लिखते जाऊंगा, तो आप लोग स्केलेटन मोटी मोटी बात को स्केलेटन व्यू। नंबर 1, प्रीफेस। प्रीफेस के लिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रीफेस। प्रकाशित वाक्य 1 से 1-3, रेवलेशन 1:1-3। प्रीफेस के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? इंट्रोडक्शन या प्रीफेस हिंदी में क्या बोल सकता है? परिचय या किताब के बारे में परिचय, प्रीफेस। हाँ। नंबर 2, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। रेवलेशन 1 का 4 से 6 तक। ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं? अभिवादन, परिचय। हाँ, अभिवादन और परिचय क्या है? प्रकाशित वाक्य 1 का 4 से 6 तक। तीसरा, डिक्लेरेशन। रेवलेशन 1 का 7। डिक्लेरेशन के क्या बोल सकते हैं? घोषणा है, घोषणा, ठीक है ना? हाँ, घोषणा, डिक्लेरेशन। प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से 7। चार, टेस्टिमनी ऑफ द ऑलमाइटी। Testimony of the Almighty, Revelation 1:8. इसका सर्वशक्तिमान परमेश्वर का गवाही, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का गवाही। 5, Vision of glorified Christ. Vision about glorified Christ. महिमा यीशु मसीह का दर्शन। मैसेजेस फॉर द 7 चर्चेस। 7 कलीसियाओं के लिए संदेश। 7 कलीसियाओं के लिए संदेश। इसी मुताबिक आप खोलकर पढ़ने से ही आपको विषय क्या होगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। अच्छा, 7 फ्यूचर थिंग्स। फ्यूचर, फ्यूचर थिंग्स। फ्यूचर थिंग्स, उसमें एक ये डोर ओपनड इन हेवन। हाँ, सातों क्या है? आने वाला बातें, आने वाला बातें। उसमें पहला क्या है? डोर ओपनड इन हेवन, रेवलेशन 4:1। स्वर्ग में एक दरवाजा खुल गया।
स्वर्ग में एक दरवाजा खुल गया, डोर ओपनड इन हेवन, रेवलेशन 4:1। दूसरा थ्रोन इन हेवन, थ्रोन इन हेवन। रेवलेशन 4:2-3, 4:2-3 और 5 और 6, 5 और 6। ये थ्रोन इन हेवन, स्वर्ग में सिंहासन, स्वर्ग में सिंहासन। प्रकाशित 4:2 और 3, 5 और 6। 24 elders, रेवलेशन 4:4। प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ने के लिए मुझे 18 साल लगा, 1-2 साल नहीं, कितना, 18 साल का लगातार पढ़ाई के बाद प्रकाशित वाक्य क्या है कुछ समझ में आया। आपको पूरा मैं अच्छी तरह क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। बाकी लोग अलग अलग लोग किताब लिखा उसमें पूरा क्या नहीं होता, विवरण ठीक नहीं होता था। तो इसलिए 18 साल का पढ़ाई के बाद प्रकाशित वाक्य क्या है थोड़ा कुछ मालूम हो गया। इसलिए फिर मैंने इसको क्या किया, अलग अलग बनाया ताकि आपको सीखने के लिए कोई मुश्किल ना हो। दुनिया में आप मैंने कितना भी किताब ढूंढे, जैसा मैं अभी बताता हूं आपको नहीं मिलेगा। उन लोग कुछ ना कुछ, थोड़ा कुछ इधर बताएगा, थोड़ा कुछ उधर बताएगा, बाकी उन लोग ऐसा बिताने के बिना छोड़ देगा। बाकी के सवाल जितना उनको अभी प्रकाशित वाक्य का बहुत किताबें आपको मिलेंगे, आप लेकर के पूरा करने तक कुछ जितना उनको मालूम है उसका उतना लिख दिया, बाकी बस ऐसा ही छोड़ दिया, उसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने आप पूरा प्रकाशित वाक्य पूरा खोल कर उसका पहला आयत से लेकर आखिरी तक किधर क्या 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 है पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 4:20 हाँ, उसके लिए क्या बोलेंगे, 20 से हिंदी में क्या है, हाँ, जंतु बोलते हैं ना, जंतु, 4 जंतु। 4:20 रेवलेशन 4:6-11। सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, यीशु के सिंहासन के सामने या परमेश्वर सिंहासन के सामने खड़ा हुआ 4 क्या उसको जंतु बोलता है, प्राणी, 4 प्राणी, हाँ 4 प्राणी। 4:20 द बुक रिटन विद इन एंड ऑन द book written within and on the back side. The book written within and on the back side and sealed with 7 seals. Revelation 5:1-14 जो अंदर और बाहर लिखकर मोहर लगाया हुआ किताब, अंदर और बाहर लिखकर 7 मोहर से मोहर लगाया हुआ किताब। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 4 तक।
8 7 सील्स। उसमें फर्स्ट सील, 7 मोहरे, 7 मील्स, हिंदी में क्या है? 7 मोहरे। फर्स्ट सील, पहला मोहर, व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा। रेवलेशन 6 1 2, रेवलेशन 6 का 1 और 2, 7 मोहरें। उसमें पहला मोहर क्या है? व्हाइट हॉर्स या सफेद घोड़ा। 7 मोहरें, पहला मोहर 7 घोड़ा। प्रकाशित वाक्य 6 का 1 और 2। बी, सेकेंड सील, रेड हॉर्स, लाल घोड़ा। लाल घोड़ा, रेवलेशन 6 3 4। सेकेंड सील क्या है? रेड हॉर्स, लाल घोड़ा। अच्छा, तीसरा है थर्ड सील, ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा। 5 और 6। बाद में एक एक घोड़े के बारे में हम सीखेंगे। सी डी, फोर्थ सील, पेल हॉर्स, रेवलेशन 6 का 7 8। पेल हॉर्स के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, सरसा घोड़ा। सरसा उर्दू में, हिंदी में क्या है? खोलो बाइबल खोल के बोलो। पीला है, थोड़ा पढ़ के देखो, पीला लिखा है। उर्दू में सरसा, पेल हॉर्स, पीला नहीं। हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? पीला घोड़ा, लेकिन असली में पीला घोड़ा नहीं है। हाँ, आप पढ़ते समय उसका मालूम हो जाएगा। सरसा घोड़ा। अच्छा, फिफ्थ सील, souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Souls of them that were slain, souls of them that were slain for the word of God for the word of God, souls then that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Testimony NEY again. Which they held. Yeah, sixth seal. Great calamities.
रेवलेशन 6:12 से 17। ग्रेट कैलामिटीज। कैलामिटीज के लिए क्या बोलेंगे हिंदी में? विपत्तियां हैं, आवतियां हैं, विपत्तियां। ग्रेट कैलामिटीज, बड़ी विपत्तियां, बड़ी विपत्तियां। अभी ये जो शिस्त, छेद सील या मोहर के बाद में एक गैप बिटवीन 7 मोहर के बीच में, 6 और 7 मोहर के बीच में एक गैप है। उस गैप में कुछ घटनाएं होता है, वो लिखिएगा। ए गैप बिटवीन द 6th and 7th सील। उस गैप में क्या क्या हो रहा है? सीलिंग ऑफ 1,44,000, 1,44,000 लोगों को ऊपर मोहर लगा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 7 का 1 से 8। उस गैप में, वो गैप के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? अंतर या बीच में। 7 साल और 7 मोहर और 7th मोहर के बीच में कुछ कार्य हो रहा है। उसमें पहला कार्य क्या है? 1,44,000 के ऊपर मोहर लगा। और दूसरा बात, a great multitude of people washed in the blood of the Lamb of God. Revelation 7:9-17। जो किताब लिखने वालों को उठा हुआ घटना क्या है? उनको 7th सील, 6वां सील और 7वां सील के बीच में हुआ घटना क्या है, उसको कहीं मिला नहीं सका। तो इसलिए उधर उन लोग क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया। तो इस गैप में आगे भी आकर आपको आप देखेंगे सील के बीच में क्या आता है, एक के बाद दूसरा बीच बीच में बात आता है। तो बीच बीच में जो आता है उसको क्या करना पड़ता है? अलग निकालने से ही आपको अच्छी तरह समझ से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ेगा। नहीं तो वो भी बीच में डालेगा, फिर कंफ्यूजन होता रहेगा। तो 6th सील और 7th सील के बीच में 2 घटना। ये मोहर के साथ का बात नहीं है, ये 6वां मोहर का बात के साथ का नहीं है। कौन सा? सीलिंग ऑफ, ये जो 1,44,000 को अलग करना या एक बड़ा मल्टीट्यूड उनके बारे में, वो एक अलग घटना है। मेमने के लहू से धोया हुआ बहुत बड़ा भीड़, मेमने के लहू से धोया हुआ बहुत बड़ा भीड़, ये कौन है, क्या है? तब मैं अच्छी तरह आपको विवरण करके दूंगा। ये सिर्फ आपको हिस्सा करके देखता हूं। इंजन, बड़ा इंजन है, इंजन को क्या करता है? पहले उसको खोलता है, डायनामा से अलग करता है, फ्यूल का अलग करता है, एक एक चीज अलग करता है। इसी मुताबिक प्रकाशित वाक्य एक एक को अलग करके खोलता, अलग करके फिर पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या होगा? एक एक चीज अच्छी तरह आपका नाम में बैठ जाएगा। अभी आता है 7वां सील, ग्रेट साइलेंस। 7वां सील क्या है? रेवलेशन 8:1। 7वां सील, आसमान में बहुत खामोशी, क्या लिखे? सन्नाटा चाहा, सन्नाटा चाहा, साइलेंट, सन्नाटा चाहा या खामोशी, सन्नाटा, खामोशी। फिर दूसरा है गोल्डन सेंसर, गोल्डन सेंसर ऑफ इंसेंस। एक अलग घटना है। या गोल्डन सेंसर, सोने का धूप थान। रेवलेशन 8:3-5।
गोल्डन सेंसर, या सोने का धूपदान। इसको अलग निकाल दिया है बाकी विषय के बीच में से। जो बड़े बड़े ये जो पंडित लोगों को इसको अलग अलग करने में ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको उस किताब को उन लोग ठीक तरह से समझ नहीं सका। अभी नेक्स्ट है 7 ट्रम्पेट, 7 तुरी। 7 ट्रम्पेट, 7 तुरी, फर्स्ट ट्रम्पेट। आप में से कुछ लोग सोचे ये इतना झंझट क्यों पढ़ना है भाई? ये अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपको अच्छी तरह बैठेगा तो तभी आपको दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसके अनुसार प्रभु का समय को आप थोड़ा कुछ पहचान कर सकेगा। आप लोग सोचें ये तो पर उद्धार का मार्ग वगैरह सब उसमें है, तो अभी दुनिया में होने वाला बात को अच्छी तरह समझना है। शैतान क्या क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ये बात मालूम होगा तो ही आप सेवा में सही तरीके से आगे बढ़ सके। इसलिए थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है तो भी इसको समझने के लिए पूरा कोशिश करना है, पूरा कोशिश करना है समझने के लिए, मुश्किल है तो भी। 7 ट्रम्पेट, इसमें फर्स्ट ट्रम्पेट या पहला ट्रम्पेट, हेल एंड फायर मिंगल्ड विथ ब्लड। हेल एंड फायर, mingled with blood। उसके लिए हिंदी में क्या, वो बात साथ साथ देख करके आप बोलिएगा। लहू से मिले हुए ओले और आग। लहू से मिले हुए ओ, ये पहला तुरी पूछते वक्त क्या आ रहा है? लहू से मिले हुए ओले और आग। अभी दूसरा ट्रम्पेट, बी, सेकेंड ट्रम्पेट, प्रकाशित रेवलेशन 8, 9, 8, प्रकाशित 8 का 8 और 9। ग्रेट माउंटेन बर्निंग विथ फायर। ग्रेट माउंटेन बर्निंग विथ फायर। क्या हिंदी में? आग से जलता हुआ बड़ा पहाड़। आग से जलता हुआ बड़ा पहाड़। आग सा जलता हुआ बड़ा पहाड़। आग सा जलता हुआ, ग्रेट माउंटेन बर्निंग विथ फायर। सी, तीसरा ट्रम्पेट, थर्ड ट्रम्पेट, eight, 8, 10 and 11। Wormwood star, bitter Nagdunes सितारे, wormwood star। हिंदी में क्या है? नागदोना तारा। नागदोना तारा, नागदोना सितारे, नागदोना तारा।
fourth trumpet. Fourth trumpet, Revelation 8:12. क्या है fourth trumpet? Calamities. Prediction of calamities. The prediction of calamities. विपत्तियों के बारे में घोषणा या प्रेडिक्शन है, इसको आने वाले विपत्तियों के बारे में बताता है। क्या क्या लिख सकता है? क्या लिखा है उधर में? आपत्तियों के बारे में क्या? आपत्तियों के बारे में पूर्वानुमान या आपत्ति आ रहा है। 12-13 में 12 और 13 में 12-13 लिखो। द प्रेडिक्शन ऑफ कैलामिटीज, आने वाला 3 तुरी के समय में क्या क्या विपत्तियां आएगा। प्रेडिक्शन ऑफ कैलामिटीज, जो आने वाला, आगे आने वाला भी आने वाला 3 तुरी के समय में क्या क्या विपत्ति आएगा करके बताता है। 5वां तुरी, Revelation 9 का 1 से 12। Unlocking the abyss, bottomless pit and plague by the locust. क्या है? पृथ्वी के नीचे का अथाकुंड को खोल रहा है। उसके बाद टिड्डियां, अभी भी शैतान की शक्तियां इसी रीति से अभी भी आकर हमला करता है, लेकिन पूरा जोर से अभी नहीं आता। मैंने कुछ लोगों के ऊपर ऐसा अभी हमला जगह जगह करते हुए मैंने देख रहा है। समझ में 5वां तुरी में क्या हुआ है? 5वां तुरी में अभी अथाकुंड खोल दिया। उधर से बहुत टिड्डियां आके लोगों के ऊपर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है बहुत जोर से। उनका टिड्डी, उसके बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे। 6th trumpet, Revelation 9 13 से 21 तक। उसमें क्या आ रहा है? प्लेग बाय द हॉर्समैन। एक है अनलूसिंग ऑफ द एंजल ऑफ डेथ, अनलूसिंग ऑफ एंजल ऑफ डेथ। Unloosing of angel of death and plague by horsemen. Plague by the horsemen. Unloosing of angel of death, plague by the horsemen. या मौत का दूतों को खोलकर छोड़ देते हैं। उसके अलावा घोड़ों के द्वारा विपत्तियां, घोड़ों के जो मौत का दूत को खोलकर छोड़ते हैं, उसके बाद घोड़ों के द्वारा विपत्तियां। छह और 7वां तुरी के बीच में एक गैप है। 6 और 7वां तुरी के बीच में एक गैप बिटवीन
sixth and seventh trumpet. A gap between, so gap between sixth and seventh trumpet. वो गैप में क्या हो रहा है? एक सात और 6 और 7वां तुरी के बीच में एक अंतराल उस अंतराल के समय में क्या होता है? एक स्मॉल बुक विद द एंजल, स्मॉल बुक विद द एंजल, स्वर्गदूत के पास एक छोटा सा किताब, रेवलेशन 10 का 1 से 11। आप लोग भी जब तक आप लोग बहुत बार मिलाप वाला किताब ये प्रकाशित वाक्य पढ़ा होगा, लेकिन ये बीच बीच के बात आने के कारण आपको क्या नहीं होता, उसका कंटिन्यूटी आगे क्या होता मालूम नहीं होता, बीच में आ जाता। स्मॉल बुक, स्वर्गदूत के पास एक छोटा किताब, और दूसरा टू विटनेसेस, दो गवाहियां, रेवलेशन 11 का 1 से 14। दो गवाहियां, ठीक है, स्मॉल, समझ आया? पूछो। ये छोटा, स्वर्गदूत के पास एक छोटा किताब, पहला जो ज्ञाप में क्या होता है, स्वर्गदूत के पास एक छोटा किताब, वो प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 11। और उसके बाद नंबर 2 टू विटनेसेस, दो गवाहियां, प्रकाशित वाक्य 11 का 1 से 14। तो 6 तुरी और 7वां तुरी के बीच में ये दो घटना होता है। ये इसको अलग करके निकालेगा तो बाकी सब्जेक्ट क्या होता है, गलत है। ये बातें इसी में ही बहुत लोगों को क्या हो जाता है, ये क्या है मालूम नहीं होता। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक एक चीज अलग अलग आपको खोल के देखता, फिर आपको पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। अभी सेवेंथ ट्रम्पेट में थर्ड ट्रबल्स, ये लंबा है, थर्ड ट्रबल्स, तीसरा विपत्तियां, 7वां मोहर में तीसरा विपत्तियां आरंभ करता है। थर्ड ट्रबल्स में एक है 7 वंडर्स, 7 वंडर्स। वंडर्स के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? 7 अजूबे, हिंदी में बाइबल में वही लिखा है, 7 वंडर्स। और 7 प्लेग, हैं? 7 वंडर्स नहीं, वचन नहीं, वचन बहुत है, वचन एक दो वचन में नहीं है, उसका आरंभ है। ये 7th ट्रम्पेट में 7वां मोहर में क्या हो रहा है, तीसरा मुसीबत शुरू हो रहा है। फिर मैं एक एक मुसीबत का मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक है 7 वंडर, 7 वंडर्स, एक एक वंडर का वचन अलग अलग देंगे। एक एक वंडर के लिए
हिंदी में पढ़ो 7 वंडर्स, वंडर्स के लिए थोड़ा पढ़ो। 12 का प्रकाशित 12 का 1-2 पढ़िएगा। बेटा चिन्ह दिखाया था। अच्छा, और इसके साथ में वो तीनों मिलकर मैं बताता हूं। अनाउंसेस द ट्रम्पेट ऑफ द किंगडम ऑफ क्राइस्ट। इसके आखिरी में अनाउंस द ट्रम्पेट ऑफ किंगडम ऑफ क्राइस्ट। अनाउंसेस द ट्रम्पेट ऑफ क्राइस्ट किंगडम। ये गैप में 7th ट्रम्पेट 3rd ट्रबल्स में, ये इसके लिए वचन प्रकाशित वाक्य 11 का 15 से लेकर 20 का 10 तक। ये पूरा मिलकर किधर में आता है? प्रकाशित वाक्य 11 का 15 से लेकर 20 का 10 तक, ये पूरा। फिर मैं इसको खोल के अभी दूंगा।